जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है। जीवन एक प्यास है। जिनकी हम तलाश में उम्र भर चले, कोई जानता नहीं वो कहाँ मिले। फिर भी टूटती नहीं ये जो आस है। सभी को कुछ तलाश है। जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है। शंकर बाबू, शंकर बाबू, उठिए, रात हो गई। कब तक सोएंगे? रात हो गई क्या? बहुत देर सोया मैं। आप पैदल चल के आए थे ना, इसलिए थक गए थे। जंगली आई थी। अच्छा। आपको सोया हुआ देख के खुश हो गई कि आप गए नहीं। खाना लाने गई आपके लिए। आप सबको तकलीफ दे रहा हूं मैं। शहर से आती थी, अपने आप चल के आए, तो उनकी सेवा करने में तकलीफ कैसी? मुझसे पहले भी तो शहर से एक अतिथि आया था और शायद कुछ रातें भी गुजारी थी उसने। शंकर बाबू, आप यहाँ क्यों आए हैं ये बात मुझसे छुपी नहीं। आपके इशारे भी मैं समझ रहा हूं, लेकिन विश्वास कीजिए शंकर बाबू, इस मामले में मैं आपकी जरा सी भी मदद नहीं कर पाऊंगा। असल बात यह भी है कि पूरी बात मैं जानता भी नहीं, और जो जानता हूं वो कह नहीं सकता। मैंने किसी को मुंह न खोलने का वचन दिया है। किसको वचन दिया है आपने? देखिए मिस्टर जी, मेरा एक भाई आपके इस इलाके में आकर खो गया। वो कुछ दिन आपके घर में अतिथि के रूप में भी रहा। क्या मुझे उसके बारे में कुछ भी जानने का हक नहीं है? वो यहाँ अतिथि बन के नहीं रहा शंकर बाबू। मिस्टर जी, आपके इस घर में वो अतिथि तो था। क्या इस बात से आप इनकार करेंगे? मैं इस बात का खंडन भी नहीं करूंगा। तो आप मुझे ये बताइए कि वो यहाँ कितने दिन रहा? 3 दिन और 3 रात। उससे पहले आपने उसे देखा था? पहचानते तो आप उसे पहले से ही होंगे। हाँ। क्या आप उसे चाहते थे या उससे घृणा करते थे? बताइए मिस्टर जी, इस बात के जवाब से आपका वचन तो नहीं टूटेगा ना? पसंद करता था। हम लोग भी उसे कितना पसंद करते थे, कितना प्यार करते थे। अगर आप जानते तो। अच्छा, वो जिंदा है या नहीं, इतना और बता दीजिए। क्या इतनी सी बात जानने का अधिकार उसके चाहने वालों को नहीं है? आपका दुख और चिंता मैं समझ रहा हूं शंकर बाबू, लेकिन विश्वास कीजिए, वो जिंदा है या नहीं ये भी मुझे पता नहीं। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो जिंदा नहीं है, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो जिंदा है। मैं हाथ जोड़कर दुहाई मांगता हूं शंकर बाबू, अब इस बारे में आप मुझसे जिरह न कीजिए। बाबूजी का मुंह क्यों फूला है? गुस्सा है क्या? गुस्सा नहीं होंगे, अतिथि हो के अभी तक भूखे बैठे हैं। क्या लाई है तू? अरे एक चीज हो तो बताओ ना। 2 तरह की भाजी, रोटी, अचार, भात और खोए की मिठाई। मैं तो मछली भी लाने वाली थी, पर तुम्हारे घर में मनाई है ना। इतना सब तो मेरे लिए लाई है। और नहीं तो क्या,
अब ये तो ठहरे धर्म की मूर्ति, दूसरे के हाथ का बनाया खाना थोड़ी खाएंगे। उस दिन कन्हैया कह रहा था कि जब दादाजी सो रहे हो तो अपने हाथों का बनाया हुआ खाना अपने ही हाथों से इनके मुंह में ठूस देना, फिर देखना कैसे फूट फूट के रोते हैं। अरे सोते में क्यों, जागते में खिला दे। तेरे हाथ पकड़ के सारी जिंदगी के लिए गले का हार न बना लूं तो कहना, फिर तेरा कन्हैया ही फूट फूट के रोता रहेगा। अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, अब भी लो। अरे 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 क्या करती है मेहमान के सामने, क्या सोचेंगे? सोचने दो, तुम तो मिल जाओगे ना, फिर उस सरसावन वाले से जान तो छूटेगी। बहुत परेशान करता है, तुम्हारी कसम दादाजी मैं मुड़ के ना देखूंगी। क्यों मुझे पेड़ पे चढ़ा रही है? इस बुढ़े से इतना ही लगा होता तो 3-3 बार दौड़ के उसे मिलने नहीं जाती। हाय दैया, किसने कहा कि मैं 3-3 बार? क्यों, तू नहीं गई थी सरसावन? एक दिन तेरा बाप तेरे हाथ पांव काट के तुझे तलैया में फेंक देगा। मिस्त्री जी, ए मिस्त्री जी। हूँ तो क्या हुआ? अरे 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 अरे, मैंने इसे कहा था मेरे मेहमान के लिए कुछ बना के लाने को। इसमें इस बेचारे पे गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मिस्टर जी, सुना कल तुम्हारे यहाँ वो हरामखोर फर्दू आया था? हाँ, इन्होंने उसे भेजा था ये पता लगाने कि मैं यहाँ हूँ या नहीं। इन्होंने उसे क्यों भेजा था? इस शहरी बाबू को तुमसे क्या काम? अतिथि के सामने ऐसी बातें क्यों करते हो बापू? तो चुप रहे। ये शहरी बाबू, इसे मैंने उधर देखा, मेरा दुश्मन फर्दू इधर आया, फिर ये भी इधर आया। ये शहरी बाबू कभी सीधी चाल नहीं चलते, वो फर्दू बजर बेईमान, उसका छोरा एक नंबर नालायक, और ये मेरी छोरी। अरे चल इधर। शंकर बाबू, रात आप सोए नहीं? नींद कैसे आ सकती है मिस्टर जी? जिस तलाश में यहाँ आया था उसका तो कोई सिरा मिल नहीं रहा। ये तो मुझे पता चल गया कि 3 दिन तक सुधीर को आपने यहां पनाह दी थी, और ये भी मुझे मालूम है कि राजा साहब उसको खोजने आए थे। क्यों, किस दुश्मनी की वजह से? ये आप मुझे बताएंगे नहीं? तो बस रात भर यही सोचता रहा कि ऐसे किस व्यक्ति को ढूंढूं जो आपकी तरह वचनबद्ध ना हो। चलिए मिश्र जी, सुधीर के बारे में ना सही, राजा साहब के बारे में तो बता सकते हैं ना आप? तब तो आपका वचन नहीं टूटेगा। क्या जानना चाहते हैं आप? यही उनकी जिंदगी के बारे में, उनके परिवार के संबंध में। सुना है उनकी एक लड़की थी। एक नहीं 2, उर्मिला और प्रमिला। जब वो छोटी थी मैं ही पढ़ाता था उन्हें। आप चुप क्यों हो गए? यहां से कई मील दूर गोपीनाथ पंडित के रास्ते पर एक बड़ी हवेली है। उस हवेली के मालिक एक जमाने में राजा कहलाते थे, जिनके संबंध में आप पूछ रहे हैं। ये राजा साहब उस कुल के आखिरी चिराग थे। इस इलाके में उनके सामने लोगों के सर श्रद्धा और भय से हमेशा नीचे रहते थे। भय से क्यों? क्या वो अत्याचारी थे? किसी के साथ दुश्मनी हो जाए तो अत्याचारी भी थे। आसानी से लोगों की जान ले सकते थे, पर समय आने पर उसी आसानी से अपनी जान भी दे सकते थे। ये देखिए,
इनका नाम राजा जनकलाल और ये है रानी साहिबा, उनकी धर्मपत्नी। राजा साहब जितने अय्याश थे, रानी साहिबा उतनी ममतामयी, करुणामयी और धार्मिक विचारों की। इसी कारण जब राजा साहब की आवारागर्दियां हद से ज्यादा बढ़ गई तो रानी साहिबा हवेली छोड़ के दूर पहाड़ पे गोपीनाथ मंदिर के पास रानी मंजिल पे चली गई। उस वक्त उर्मिला और प्रेमिला की उम्र थी 8 साल और 10 साल की। फिर इसका परिणाम उल्टा ही निकला। राजा साहब ज्यादा ही लापरवाह और अय्याश होने लगे और उनकी अय्याशी में उनका सबसे बड़ा साथी था ये मुखिया। ये जंगली का बाप? हाँ, उनके हर मामले का राजदार। इसका मतलब वो तो सब कुछ जानता होगा, मेरी मदद कर सकता है वो। क्या कह रहे हैं आप मुखिया के पास जाएंगे? क्यों नहीं, अपने भाई के बारे में जानने का पूरा अधिकार है मुझे। आपको तो मैं ये समझा नहीं सका, देखता हूं मुखिया को समझा सकता हूं या नहीं। शंकर बाबू, मैं कहता हूं जरा भी लाभ नहीं होगा, उल्टा आपके लिए खतरा हो जाएगा। खतरे से डर के क्या मैं अपने खोए हुए भाई की तलाश करना छोड़ दूं? मुखिया को आप पहचानते नहीं। राजा साहब बेशक इस संसार में नहीं रहे, लेकिन मुखिया के लिए अभी भी वो भगवान है। जब उसे और उसके साथियों को यह पता चलेगा कि आप राजा साहब के खानदान के बारे में कुछ खोज करने आए हैं, तो वो सब आपकी जान के दुश्मन हो जाएंगे। मिस्र जी, मैं राजा साहब के खानदान के बारे में खोज करने नहीं आया हूं, मैं अपने भाई को ढूंढने आया हूं। एक ही बात है, बल्कि इसमें तो आपके लिए ज्यादा खतरा है। शंकर बाबू, ये न कीजिएगा। आप फिक्र ना करें मिस्र जी, मेरी मंजिल है अपने भाई को ढूंढना, और इसके लिए चाहे मुझे कोई भी खतरे का सामना करना पड़े, कैसी भी मुसीबत उठानी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा मिस्र जी, तो मैं चलूं, क्योंकि दिन चढ़ा है तो शायद मुखिया घर से चला जाए। प्रणाम। शंकर बाबू, आपके भाई की पूरी कहानी या कोई नहीं जानता। अगर कोई जानता भी है तो वो बताएगा नहीं। देखता हूं मुखिया कुछ बताता है या नहीं। कैसी दुविधा में डाल दिया आपने। कुछ कहने के लिए मुंह खोलता हूं तो वचन तोड़ता हूं, और चुप रहता हूं तो और भी बड़ा पाप होगा कि आप मेरे सामने ही खतरे में छलांग लगा दें। सुनिए, आपके भाई के विषय में अगर पूरी बात किसी को मालूम है तो वो एक ही व्यक्ति है। आप सीधे उनके पास चले जाइए। कहां? यहां से 6-8 मील दूरी पर गोपीनाथ मंदिर के पास रानी मंजिल में। रानी मंजिल में? रानी साहिबा के पास? रानी साहिबा का तो देहांत तो हो गया है। वहां एक बहन जी है, उनके पास। ये बहन जी राजा साहब की कुछ लगती हैं क्या? राजा साहब की सारी जायदाद की वो वारिस है, लेकिन शादी का है। यही सबसे बड़ा परिचय है उनका। अगर उनके मन में आया तो आपको सब कुछ बता देंगे, लेकिन शंकर बाबू, आप उनसे कुछ पूछिएगा नहीं। क्यों? बताया ना, शादी का है, सच्ची शादी का। उन्हें सबके दिल का हाल मालूम हो जाता है। अगर वो चाहेंगी तो खुद ही बता देगी। एक और विनती है शंकर बाबू, आप 3-4 दिन के बाद ही बहन जी से मिलने जाइए, और क्यों ये पूछ के मेरे लिए समस्या खड़ी न कीजिए। ठीक है, जैसा आपने कहा वैसा ही करूंगा। मिश्र जी, आपने एक बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से उतार दिया। तो अब अगर आप आज्ञा दें तो मैं सरसावन चला जाऊं। मेरा सारा सामान वहां पड़ा है। बाबूजी, बाबूजी,
लौटे जा रहे हो बाबू? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बापू ने कल तुम्हारी पिटाई विटाई तो नहीं की? नहीं। सच बताओ, मुझे तो बहुत चिंता हो गई थी जब वो गुस्से में तुम्हारा हाथ पकड़ के खींचे जा रहे थे। सच, लेकिन उनका शक पक्का हो गया है कि मैं सरसावन गई थी। लेकिन तुम क्यों जा रहे हो? मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें गुच्छे की भाजी बनाकर खिलाऊं। हमारे यहाँ गुच्छी बहुत अच्छी मिलती है। अच्छा लाओ दो। लेके थोड़ी आई हूँ, पकाऊंगी तब खिलाऊंगी ना। अरे देखो, मैं तो सादी रोटी और दाल खाने वाला आदमी हूँ। हाँ, तुम ले आती तो तुम्हारे कन्हैया के लिए जरूर ले जाता। वो तुम्हारे हाथ की बनी गुच्छियाँ खा के बहुत खुश होता। बड़े वो हो बापू। अच्छा ये बताओ जंगली, अब सरसावन कब आओगी? जी करता है पंख लगाकर अभी चली आऊं, लेकिन बापू ने पहरेदारी बड़ी सख्त कर दी है, एकदम मजबूर कर दिया है। हाँ मैं जानता हूँ जंगली, मैंने सब सुना है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हाँ ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। तुम दिल से कह रहे हो बाबू? सच सब ठीक हो जाएगा? हमारे बापू का दिल बदल जाएगा? जरूर बदल जाएगा। पवित्र आत्माओं की भगवान हमेशा मदद करता है। तुम बहुत अच्छा आदमी हो बापू। अरे वाह, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रही थी कि तुम बड़े वो हो, अब इतनी जल्दी अच्छा कैसे हो गया? सच्ची तुम बहुत अच्छा आदमी हो। अरे बड़े सुस्ती से काम कर रहे हो तुम लोग। अगर ऐसे ही काम करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि अगले महीने तक सड़क तैयार हो पाएगी। जल्दी से हाथ चलाओ। नमस्कार ओवरसीयर साहब। नमस्ते। अरे कन्हैया, तुम ड्यूटी पे नहीं गए? ड्यूटी पे क्या जाऊं साहब, लगता है बापू ने मर जाने की सौगंध खा ली है। क्यों, क्या हुआ उसे? बस शराब पी के बेहोश पड़ा रहता है, अगर कुछ बोलो तो मारने काटने को दौड़ता है। अब आप ही कुछ समझाओ ना साहब। ठीक है, उसे मेरे पास भेज देना। क्या ना, मैंने उसे बुलाया है। लेकिन तो इस समय जा कर है? वो बाजार से साग सब्जी लाने के लिए। शंकर बाबू के लिए खाना बनाना है ना। शंकर बाबू लखीमपुर से आ गए क्या? हाँ तो रात को ही आ गए साहब। मैं चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते। मैं कम इन सर? अरे आइए आइए रामेश्वर भाई, 2 दिन से आप कहाँ हैं? कहाँ जाऊंगा सर, वही सड़क की इंस्पेक्शन का झमेला। अच्छा ये बताइए, आपकी मिश्री जी से मुलाकात हुई? हाँ हुई भाई, बड़े ही धर्मात्मा आदमी, खूब जी भर के गपशप की उनके साथ। कहने लगे कि जाने से पहले गोपीनाथ मंदिर के दर्शन जरूर करते जाइएगा। ये तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा सर। ऐसा जागृत मंदिर है कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होने का अनुभव होने लगता है। वैसे आप कब जाने का इरादा कर रहे हैं? कल ही। कल ही? फिर तो मुझे अभी से आपके जाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं रामेश्वर भाई, मैं खुद ही कुछ कर लूंगा। आप क्या कर लेंगे सर? गोपीनाथ का मंदिर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, पहाड़ी रास्ता है, चढ़ाई ही चढ़ाई। मोटर कार में भी 2 घंटे लग जाते हैं। हाँ तो कोई बस तो जाती होगी ना? बस का तो कोई भरोसा नहीं सर, मेला खत्म हो चुका है। अब तो जब पैसेंजर मिले तो बस चले, नहीं तो खड़ी। मगर आप फिक्र ना कीजिए सर, मैं आपके जाने का बंदोबस्त कर दूंगा। मगर सर, गोपीनाथ के दर्शन के बाद रानी मंजिल जरूर जाइएगा। वहां पर अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो बहन जी के भी दर्शन हो जाएंगे आपको। आप बहन जी को जानते हैं? बहन जी को कौन नहीं जानता, वो तो देवी हैं देवी। उनका आश्रम एक तीर्थ स्थान ही समझिए। मगर सर, आप वहां जाकर रहेंगे कहाँ? कोई धर्मशाला तो होगी ही। धर्मशाला? सिर्फ रानी अहिल्या भाई की धर्मशाला है वहां, लेकिन उसमें तो आजकल मरम्मत चल रही है। हाँ, पहाड़ी के ऊपर एक रेस्ट हाउस है, उसमें आपको जगह मिल जाएगी। मेला खत्म हो चुका है, वहां पर काफी जगह होगी सर। ऐसा कीजिए, मैं वहां के चौकीदार छोटे लाल के नाम आपको एक चिट्ठी दे देता हूँ, वो आपकी अच्छी तरह से देखभाल करेगा। अच्छा सर, मैं चलता हूँ, आपका जाने की तैयारी कीजिए। रामेश्वर भाई जी? आज एक बात का एहसास हुआ मुझे। क्या सर? यही कि इस दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा हैं। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर।
अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा। बाबूजी। अरे जंगली तू? तू इस वक्त? लेकिन कन्हैया तो सुबह ड्यूटी पे चला गया। उससे नहीं, मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। अच्छा आ। और मालूम है बाबूजी, मैं जब आ रही थी ना तो लखीमपुर के बाहर बापू के एक चेले ने मुझे देख लिया। बुद्धू है तू तो, वहीं से लौट जाती। तुमसे मिलना जो था। अच्छा बाबूजी, तुम बहन जी के आश्रम पे जा रहे हो ना? तुझे कैसे मालूम? किसने कहा तुझसे? दादाजी ने बताया था। मिश्र जी ने खुद बताया तुझे? और नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जिस दिन शाम को तुम वहां से लौटे ना, उसी दिन बताया था। और ये सुनकर अपनी जान जोखिम में डालकर तुम मुझसे मिलने चली आई? क्या करती, दादाजी वहीं रहते तो उन्हें ही भेज देती। क्या मिश्र जी लखीमपुर में नहीं? अरे वो तो कभी कभी ऐसे ही गायब हो जाते हैं, जैसे गधे के सर से सींग। हाँ बाबूजी, उस दिन तुमने कहा था ना कि ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा, हमारे बापू का दिल बदल जाएगा। शायद तुमने ठीक ही कहा था। बहन जी से मिलने का विचार तुम्हारे दिल में था ना, शायद इसीलिए ऐसे शब्द तुम्हारे जिभा पर आए। बाबूजी, बहन जी से मिलकर उन्हें हमने सारी बातें बता देना। उनसे कहना कि हमारी मुश्किल दूर करे। उनके एक इशारे पे हमारे बापू की हिम्मत नहीं होगी उनका आदेश डालने की। हाँ हाँ, देखो अगर उनसे मुलाकात हुई और मौका लगा तो जरूर कहूंगा। मुलाकात काहे नहीं होगी, बहन जी तो देवी है देवी। तुम हमको वचन दो कि हमारी बातें उन्हें बताकर उनके मन में दया डालोगे। हाँ, हाँ मैं वचन देता हूँ। तुम बहुत अच्छे आदमी हो बापू, बहुत अच्छे। अरे तू रो क्यों रही है जंगली?